इसके ऊपर हम्म। है ना। तो सर्विसेज के इतना तो क्लियर है। कल वाली क्लास जो लास्ट क्लास ली थी सर्विसेज वाली, उसमें कोई डाउट हो आपको और शोएब आपको? आपको डाउट है आयशा कुछ? नहीं। एक्चुअली आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। नहीं नहीं, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ लास्ट वाली क्लास का कोई डाउट है? नहीं, अभी तो नहीं है। वेट में। ठीक है। बेसिकली लास्ट क्लास जो थी हमारी वो सर्विसेज के ऊपर थी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि सर्विसेज को कैसे हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, कैसे अनेबल करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, ये सब हमने सीखा था, है ना। हम्म। मैंने आपको शायद आप दोनों को एक चीज भी बताई थी सर्विसेज में। मैंने ये बताया था कि जो सर्विसेज में हम लोग करते हैं, मान लो हमने स्टॉप किया या स्टार्ट किया, हमने अनेबल किया, डिसेबल किया, तो सबको अलग अलग पीआईडी मिलती है, मतलब प्रोसेस आईडी, है ना। हाँ। तो मैंने ये बात की थी, जैसे कि सपोज हमने क्या किया था, सिस्टम सीटीएल से मैंने कहा कि स्टॉप कर दे एसएसएच की जो सर्विसेज थी। ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप स्टेटस चेक कर रहे थे, स्टेटस जब हम चेक कर रहे थे एसएसजी करके, तो हमें वो क्या दिखा रहा था, स्टॉप हो गई है, इनएक्टिव हो गई है, और इसकी पीआईडी क्या आई है, 1129, है ना। हम्म। यही चीज जब मैं अनेबल कर रही थी, वापस सपोज मैंने स्टार्ट करके अनेबल कर दिया, स्क्रीन स्टार्ट। शेयर कर रही हो? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख, ओ सॉरी, ओ। वेट मिनट। इज इट विजिबल नाउ? या। ठीक है। तो पहले जब हम स्टॉप कर रहे थे, जब हम स्टॉप की कमांड रन कर रहे थे, तो जो सिस्टम सीटीएल का स्टेटस आ रहा था वो इनएक्टिव आ रहा था, और उसकी पीआईडी हम्म। थी 1129, है ना। हम्म। हाँ। तो वही जब हमने सिस्टम सीटीएल स्टार्ट करके अनेबल किया, तो अब इसकी पीआईडी देखना चेंज हो गई होगी। जब आप स्टेटस चेक करोगे एसएसएचडी का, तो राइट नाउ इसकी पीआईडी क्या हो गई, 8540, है ना। ओके। तो क्या होता है, जब भी कोई हम ऑपरेशन रन करते हैं, जब भी कोई कमांड रन करते हैं, तो इनकी पीआईडी भी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ जब भी मैं, अगर सपोज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रीस्टार्ट कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ, तो उसकी जो पीआईडी है ना वो चेंज ना हो, प्रोसेस आईडी स्टेबल रहे, वही रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मान लो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, रिलोड कर देते हैं, कि इससे क्या होगा, स्टॉप होकर खुद ब खुद अगेन स्टार्ट हो जाएगी, और पीआईडी जो है वो भी चेंज नहीं होगी। जिससे कि क्या होता है, जो हमारे से कस्टमर क्लाइंट कनेक्टेड होते हैं ना हमारी सर्विसेज से, राइट नाउ वो हमसे दूर नहीं जाते, वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं होते। जब आप वाईफाई ऑन करते हो, मैंने जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि जब हम वाईफाई ऑन करते हैं हम कनेक्टेड होते हैं, जैसे ही वो रिमूव होता है हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही उसकी वो बंद होता है वाईफाई, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ मेरे जो क्लाइंट है मुझसे डिस्कनेक्ट ना हो, तो मैं रिलोड कमांड का यूज करती हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीस्टार्ट, स्टार्ट और स्टॉप। इससे क्या होगा, सिस्टम स्टार्ट होकर आपका स्टॉप हो जाता है। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या पीआईडी आई है, 8540, है ना। हम्म। अगर आप पहले भी चेक करो, आई थिंक यही वाली पीआईडी थी, है ना। सेम। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हमें सेम पीआईडी चाहिए, हमें एग्जैक्ट बिल्कुल जो पहले वाली हमारी पीआईडी थी जब हमने स्टार्ट किया, स्टेटस चेक किया, वही पीआईडी अगर हमें चाहिए, और हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट्स भी हमसे डिस्कनेक्ट ना हो, और हमारी जो मशीन है, हमारी सर्विस स्टार्ट होकर स्टॉप होकर दोबारा रीस्टार्ट हो जाए, तो हम लोग रिलोड कमांड का यूज करते हैं हमारे सिस्टम सीटीएल के साथ, ये। ठीक है। और सर्विस का नाम, ओके। बेसिकली हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? ओके। नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब आप मान लो
क्या होता है जब आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोसेस बहुत सारे रन कर रहे हो इकट्ठे, जैसे कि अब मैं मान लो एक कमरे में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जगह तो आप पढ़ रहे हो, साथ में आपका सिबलिंग पढ़ रहा है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आप अपने फोकस के साथ अपना पढ़ाई कर रहे हो, वहीं आपका सिबलिंग वो भी अपने फोकस के साथ पढ़ रहा है। लेकिन जब दो लोग इकट्ठे एक ही जगह पे पढ़ते हैं फोकस के साथ, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सिलेबस अलग होता है। एक इंसान बोल के पढ़ने की आदत होती है किन्हीं किन्हीं लोगों को, और कुछ मन में पढ़ते हैं, तो क्या होता है डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। हम्म तो अब क्या होता है इसी तरीके से जब हम बहुत सारी सर्विसेज बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे रन करते हैं ना, तो क्या होता है जो दूसरी सर्विसेज होती है ना वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जैसे कि सपोज हम्म एक एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने एक सर्विस रन की अपाचे सर्विस, ठीक है, साथ में मैंने रन कर दी एसएसएस सर्विस। अब क्या हो रहा है जो अपाचे सर्विस है ना, एसएसएस सर्विस उस वाली सर्विस को डिस्टर्ब कर रही है। वो उसके बीच में आकर उस वाली सर्विस का काम नहीं होने दे रही है, ऑपरेशन नहीं रन कर पा रहा अपाचे सर्विस। तो इस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग बंद कर सकते हैं एसएसएस सर्विसेज को, डिसेबल कर सकते हैं, है ना। हाँ यही करेंगे। अब कौन सी बात है, अगर दो बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, या तो मम्मी यही बोलती है ना, तुम में से एक दूसरी साइड चले जाओ, तुम में से एक बाहर चले जाओ, मतलब एक को रिमूव कर देते हैं वहां से, है ना। हाँ यही करते हैं ना। हम्म आवाज क्लियर है। हाँ क्लियर है। तो क्या होता है हम लोग एक सर्विस को वहां से हटा देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। लेकिन अब लिनक्स का केस सेंसिटिव है, तो लिनक्स में क्या होता है कभी कभी अगर आप कमांड्स रन करते हो तो क्या हो जाता है, कभी कभी कमांड्स वर्क नहीं करती बिकॉज ऑफ बैकएंड में कुछ इशू आ जाता है, या फिर ऑटोमेटिकली खुद ही रीस्टार्ट हो जाती है। तो काफी बार ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। इस वजह से आपको ये कहा जाता है अगर आपको परमानेंटली डिसेबल करना है अपनी किसी भी सर्विस को, तो आप उसको मास्क कर दो। क्या कर दो। मास्क। मास्क क्या करता है, छुपा देता है बिल्कुल। मास्क हम क्यों लगाते हैं, जिससे हमारा जो फेस है वो कवर हो जाए, है ना। हाँ इसीलिए लगाते हैं। कहीं पर भी आप कुछ कपड़ा ढक देते हो, किसी सामान के ऊपर आप कपड़ा डाल देते हो ताकि वो दिखे ना। तो इसी तरीके से हम्म क्या होता है हम अपनी सर्विसेज को ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं, मास्क कमांड। इससे क्या होगा, अगर आप फिर उस कमांड को रन करोगे ना वो चलेगी ही नहीं, वो पूरी तरीके से बंद हो गई है जब तक कि आप उसको मैन्युअली खुद स्टार्ट नहीं करते। ठीक है। हम्म आवाज मेरी आ रही है ना। हाँ क्लियर है। ठीक है। अब मान लो क्या किया मैंने, एसएसएस सर्विसेज को मुझे मास्क करना है, तो मैंने रन किया सिस्टम सीटीएल मास्क एसएसएच। ठीक है। सर्विसेज को मुझे मास्क करना है और सर्विसेज का पूरा नाम एसएसएचडी। अब क्या होगा देखो क्या उसने बोला है, सी मास्क एसएसडी। इसने एक लिंक बना दी जिसके अंदर इसका जो डेटा है वो सेव हो गया, और ये वाली जो सर्विसेज है ना मास्क हो गई। अगर अब तुम रन करोगे ना सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएचडी, वो रन ही नहीं होगी। क्या लिखा आ रहा है, फेल टू स्टार्ट सर्विस अंटिल एसएसएच डॉट सर्विस इज मास्क, मतलब मास्क हो गया। अब ये सर्विस रन ही नहीं हो सकती जब तक कि मैं इसको अनेबल ना कर दूं। ठीक है। या फिर अपना हाँ रिबूट कर दो सर्वर, तब भी वो हो जाएगी स्टार्ट, या फिर आपको अनेबल करनी पड़ेगी सर्विस। तो क्या होता है इसी तरीके से ना हम किसी भी सर्विस को मास्क कर सकते हैं, बिल्कुल गायब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई और सर्विसेज कोई और प्रोसेस कुछ काम और ऑपरेशन चल रहे हो हमारे सर्वर पर, तो वो काम होते रहेंगे, और हमारा जो दूसरी सर्विस जो किसी को डिस्टर्ब कर रही है वो रिमूव हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। और ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाती है रिमूव, अगर हम चाहे तो उसको मैन्युअली दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म अब मान लो मुझे इसको दोबारा स्टार्ट करना है, मैंने किया सिस्टम सीटीएल अनमास्क सिंपल एसएसएचडी। अब तुम ये करोगे ना, यहाँ लिखा भी आ गया रिमूव्ड हो गया मास्क ऑपरेशन। अब तुम रन करोगे ना इसी कमांड को, तो वो रन हो जाएगी आराम से। स्टेटस चेक कर लो। देखो एक्टिव हो गया दोबारा, और रन भी हो गई कमांड। तो इसी तरीके से क्या होता है जब आप मास्क करते हो तो वो गायब हो जाता है, रिमूव हो जाती है वो सर्विस, और जब आप अनमास्क करते हो तो वो दोबारा से अपने ऑपरेशंस करना वर्क कर देती है। अब पता चला अगर आपको स्पेसिफिक सर्विस को थोड़ी देर के लिए बंद करना हो, स्टॉप करना हो, तो क्या करते हैं हम लोग। ठीक है। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट यहाँ तक। नहीं। इतना क्लियर है ना हाँ तुम्हें।
हम्म, हमें खुद करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि सपोज मैंने क्या किया, जब मैंने मास्क किया ना, आयशा शोएब का ना एक क्वेश्चन है, तो मैं उसी को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, कि उसका ओके। क्वेश्चन कि हमें ऑटोमेटिकली वो खुद ही स्टार्ट होगी सर्विस कि हमें करना पड़ेगा। तो मैं उसी को ना आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप भी एक बार देख लो हम्म। किस होता है। सपोज मैंने मास्क कर दी अपनी सर्विस एसएसटी वाली, ठीक है, ये ओके। मास्क हो गई राइट नाउ। अब मान लो मैंने रन की कमांड करके सिस्टम सीटीएल स्टार्ट SSHD सर्विस मैंने स्टार्ट की। अब इसका स्टेटस मैं चेक करूंगी ना, वो मुझे स्टेटस भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये मास्क्ड है, जैसे कि उसने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है, एक्टिव दिखा रहा है, हम्म। बट हो गई है यहाँ पे मास्क्ड। मतलब कि एक्टिव जो वो दिखा रहा है वो हमारी वर्क हो रही है, बैकएंड में रन कर रही है, लेकिन राइट नाउ ये मास्क्ड है, मतलब इसके ऊपर कोई ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम अनमास्क कर देना तो ऑपरेशन रन हो सकते हैं। इसी वजह से हमें ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा मैन्युअली। जब आप मैन्युअली करोगे तब जाके आप इसका अगर स्टेटस चेक करोगे ना, हाँ, ऐसा नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या दिखा रहा है, ओपन वो एसएसएस देखो। सर्वर, मतलब कि अभी ये करंटली ऑपरेशन में है, लोडेड हो रही है, अंदर हम्म। भी इसकी लाइब्रेरी फाइल्स है उनके अंदर ये अभी वर्क रनिंग में, प्रोसेस में है, ठीक है। इस तरीके ओके। से हमें अकॉर्डिंग टाइम के साथ बता देता है, हम्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर है। इसलिए ये सारा अभी जो था ये थोड़ा बिगिनर लेवल्स का था, इतना अभी तक इसमें कोई डाउट भी नहीं आया होगा। तो अब ना थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा, सर्विसेज का जो टॉपिक है अब हम थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जो मेन एक स्पेसिफिक सर्विस है उसका पैकेज कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी सर्विसेज होती है ना, हम लोग ये कैसे देखते हैं कि उसको हमें रीस्टार्ट कैसे करना है, उसका टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली सारा कुछ अब जो होगा एडवांस लेवल पर होगा, ठीक है। ओके। अ, तो अब क्या होगा, अब जो पढ़ने वाले हैं हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसको एडवांस लेवल में पढ़ाने के लिए सर्विसेज को पहले तुम लोग को ये बता दूं, लिनक्स के टॉपिक में सर्विसेज को समझना और सर्विसेज की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर आपका जो दो मेन मेन जो चीजें हैं, मेन मेन जो स्टेजेस है वो आपके कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉलेशन आपकी हो गई है, बेसिक कमांड्स आपकी हो गई है, फिल्टर कमांड्स हो गई है। अब जो टॉपिक है सारा किसके ऊपर बेस्ड है, सर्विसेज के ऊपर है। तो सर्विसेज का जो टॉपिक होता है ना काफी डेप्थ जाता है, और इनके जो सिंटेक्स होते हैं वो भी थोड़े टफ होते हैं। तो इसी वजह से ये जो सर्विसेज का आज का जो टॉपिक है ना इन एडवांस है थोड़ा, तो इसको बहुत ज्यादा केयरफुली सुनना, ठीक है। सपोज मान लो ये एक सर्वर है मेरा, ये एक मेरा लिनक्स सर्वर है, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पर इसके अंदर, इस लिनक्स सर्वर के अंदर मुझे एक सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है, मुझे एक सर्विस को सेटअप करना है। उस सर्विस का नाम है अपाचे। कौन सी सर्विस? अच्छा। अपाचे। बेसिकली जो अपाचे सर्विस होती है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे और सर्विसेज का नेम होता है ना, इसी तरीके से इस सर्विस का नाम होता है, इसको हम यूज करते हैं हमारे लिनक्स सर्वर पर HTTPD से, ठीक है। तो जब हमें इस सर्विस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हम इस वाली कमांड को रन करते हैं, इस वाले सिंबल को यूज करते हैं, इस वर्ड को, ठीक है, HTTPD। सपोज मैंने इसको अपने लिनक्स सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैंने आप दोनों को ये बात बताई थी कि जब भी आप किसी सर्विस को आपको कॉन्फ़िगर करना है अपने लिनक्स सर्वर पर, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या होता है फर्स्ट स्टेप? इंस्टॉल करना है। हाँ, इंस्टॉलेशन। वेरी गुड। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना है हमारे सर्वर पर, तो हम उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। जब हम उससे हम्म। रिलेटेड सॉफ्टवेयर और पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं हमारे लिनक्स सर्वर पर, उसके बाद जाकर उसके अंदर फाइल्स हो गई, डायरेक्टरीज हो गई, जो जो चीजें वो जाकर कॉन्फ़िगर खुद ही इंस्टॉलिंग होती रहती है। जब वो पूरा प्रोसेस हम्म। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम जाकर सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं, है ना। हम्म। ये सब बताया था मैंने। अब हाँ। बेसिकली क्या होता है, जब हम अपाचे की सर्विसेज स्टार्ट करते हैं ना तो उसका फॉर्मूला होता है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट
HTTPD, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, और साथ में अगर हमें इसको परमानेंटली स्टार्ट करना है तो हम क्या कर देते हैं, अनेबल, है ना। हम्म, अब सपोज क्या होता है, अब मैंने जब आपको बताया था, जब आप कोई सर्विसेज को परमानेंटली स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद अगर आप रिबूट भी करो तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी ना, है ना। अगर सपोज मुझसे बाय चांस मेरा सर्वर रिबूट हो गया, गलती से पावर ऑफ हो गया, तो जब मैं इसे दोबारा ऑन करूंगी तो क्या मेरी सर्विस बंद हो जाएगी कि वो ऑन रहेगी? क्या होगा आयशा, आपके अकॉर्डिंग? हम्म, बंद रहे हो जाएगी मेरी सर्विस की ऑन रहेगी? अगर मैं अपने सर्वर को रिबूट कर दूं या पावर ऑफ कर दूं बाय मिस्टेक, तो मेरी सर्विस बंद हो जाएगी कि ऑन रहेगी? हाँ, सर्विस बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, अच्छा। इसका रीजन कुछ है पता है, क्यों बंद होगी? हम्म, क्योंकि हमने पावर ऑफ कर दिया इसीलिए। पावर ऑफ। ठीक है, शोएब तुम? हम्म, रिबूट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, हमारी सर्विसेज ऑन रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अनेबल परमानेंट सेटिंग करी है ना। अगर मैं सिर्फ स्टार्ट करती, मैं कह रही हूँ मेरी सर्विस स्टार्ट हो, तो मैं रिबूट कर दूं ना, उसके बाद वो बंद रहेगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी। ऑटोमेटिकली के लिए ही तो मैंने यहाँ पे अनेबल कर दिया है कि मेरी सर्विसेज ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट हो जाए खुद ब खुद। अगर मैं रिबूट भी कर दूं, अपना पावर ऑफ भी कर दूं सर्वर, इससे क्या होगा, आपकी जो सर्विस है अगर आपने पावर ऑफ कर दिया, रिबूट कर दिया, वो परमानेंट वे में, परमानेंट मोड में ऑन है। इसी वजह से आफ्टर रिबूटिंग भी वो रनिंग करेगी, एक्टिव रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आयशा? हम्म, मतलब कि आपकी सर्विस रिबूट होने के बाद भी काम करेगी, ठीक है, क्योंकि आप परमानेंट सेटिंग कर रहे हो। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब कुछ कुछ लोगों को बार बार इरिटेट हो जाता है ना कि बार बार अगर रिबूट हो रहा है, सपोज मान लो मैंने अनेबल भी कर दिया है, और क्या होता है जैसे कि अनेबल की सेटिंग भी लग गई है, पावर ऑफ भी बार बार करना पड़ता है कभी कभी, अगर हम अनेबल की सेटिंग ना लगाए, तो लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं। तो उसके लिए ना आजकल अब इन सर्विसेज में, जो आज हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम ऑटोमेशन का देखेंगे बेसिकली, कि ऑटो स्टार्ट ऑटोमेटिकली हम लोग कैसे करते हैं। अब आपको पता ही है लिनक्स में मोस्टली चीजें सारी ऑटोमेशन के बेस्ड पे है ना। IT इंडस्ट्री है तो ऑफकोर्स सब कुछ ऑटोमेशन के ऊपर ही जाएगा, हम्म, है ना। अब सारे जो हाँ, टूल्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेशन से हो रहा है। तो क्या होता है कभी कभी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, कि क्या होता है जब आप बहुत सारे प्रोसेस रन करते हो, बहुत सारी सर्विसेज इकट्ठे चलाते हो, तो उनको आपकी अलग अलग आपको उसकी PID मिलती है, जो कि प्रोसेस ID होती है ना। अब मैं मान लो एक सर्विस चला रही हूँ तो उसकी PID मुझे अलग मिलेगी, दूसरी सर्विस चला रही हूँ तो उसकी PID मुझे अलग मिलेगी, अलग अलग PID मिलती है ना। हम्म, जब आप कहीं जाते हो, मान लो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, तो आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर एक मिलेगा, अब अगले दिन जाओगे तो अलग मिलेगा, सेम थोड़ी मिलता है ना। हाँ, तो क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस ID होती है। अब लिनक्स में क्या होता है, मुझे सपोज किसी प्रोसेस ID को किल करना है, मारना है, मैं चाहती हूँ कि ये वाली प्रोसेस ID बिल्कुल बंद हो जाए, काम ही ना करे, तो क्या होता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं उस प्रोसेस ID को, है ना, यही करेंगे हम लोग, हम्म, यही करेंगे, स्टॉप और डिसेबल। बेसिकली लिनक्स में क्या होता है, जब आपकी कोई प्रोसेस ID, कोई आपने सर्विस ऑन कर रखी है, आपको उसको बंद करना है, तो हम लोग सिंपली उसको मैन्युअली बंद कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। लेकिन कभी कभी वो तब भी डिसेबल नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है, वो होती है किल -9, साथ में उस प्रोसेस ID पूरी की पूरी जो भी डिजिट में होती है, PID, विच इज प्रोसेस ID, जो रेफर कर रहा है इसको, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ना जब आप बहुत सारी सर्विसेज रन कर रहे हो, और गलती से मुझसे जो सर्वर में डाउनलोड कर रही थी वो वाली प्रोसेस ID डिलीट हो जाए, तो उसको भी हम लोग वापस गेन कर सकते हैं। उसके भी ना काफी मेथड होते हैं। बेसिकली अगर आपसे कुछ चीज डिलीट हो जाती है अपने मोबाइल में भी, तो हम लोग कैसे ले लेते हैं उनको, या तो बैकअप होता है हमारे पास, या फिर डिलीटेड, जो रिसेंट डिलीटेड होता है उसमें हम लोग ले लेते हैं। तो जब हम बाई चांस किसी सर्विस को किल कर देते हैं ना, तो उसके लिए भी ऑटोमेशन आ चुकी है, ठीक है, क्लियर है। हम्म, अब क्या, या तो मान लो मैंने किसी सर्विस को डिलीट कर दिया बाय चांस, या तो मैं उसको मैन्युअली जाकर स्टार्ट करूंगी फर्स्ट, या फिर मैं लिनक्स सर्वर पर जाकर अपनी जो रिमोट होती है फाइल, विच इज SSH सर्वर पर जाकर उसको स्टार्ट करूंगी, या तो किसी और से हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिक बेसिक ऑप्शन यही होता है,
ठीक है। अब इसको तुम ना बेटर वे में अंडरस्टैंड करोगे जब मैं तुम्हें और डायग्राम से बताती हूँ। सपोज ये दो सर्वर है, दिख रहे हैं दो सर्वर, हाँ। और मान लो ये मैंने बनाया इंटरनेट, ठीक है। अब सपोज ये जो यहाँ पे जो इंसान बैठा है ना फर्स्ट वाले सर्वर पर, वो बैठा है बेंगलोर में, ठीक है। और जो दूसरा इंसान बैठा है वो बैठा है कहीं पर भी ले लो, अमेरिका में बैठा है, ठीक है। और ये बीच का है इंटरनेट। अब क्या हो रहा है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये दोनों सर्वर, जो बैंगलोर में बैठा इंसान है और जो अमेरिका में बैठा है, वो दोनों आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पर्सन अपने सर्वर पर कोई कमांड, कोई सर्विस रन कर रहा है। मान लो इसने क्या किया, अपाचे सर्विस रन की, और इसने क्या किया, इस वाले को रिमोट दे दिया, एक्सेस दे दिया कि जो भी सर्विस मैं रन करूंगा तुझे यहाँ पर दिख जाएंगे अपने सर्वर पर, ठीक है। अब जैसे कि एनी डेस्क होता है ना, जैसे कि मैं अगर कुछ यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैं तुम्हें अपना एनी डेस्क दे दूंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मेरी साइड से उधर कर दोगे, है ना। यही होता है, रिमोट मिल जाता है। तो इसी तरीके से इसने इसको रिमोट दे दिया। अब मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि रिमोट देने की सर्विस कौन सी होती है, जिससे हम लोग रिमोट देते हैं, कौन सी सर्विस होती है। कमांड प्रॉम्प्ट प्लेटफॉर्म टाइप है, कौन सी सर्विस। पता चला। एसएसएस सर्विसेज को हम रिमोट के लिए यूज करते हैं, पिछली बार भी बताया था ना किस तरीके से रिमोट लेते हैं, आईनेट उसका नंबर डालकर, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो पर्सन होगा वो एसएसएच से इस वाले दूसरे पर्सन को रिमोट दे देगा। और बाय चांस इसने क्या किया, गलती से ये सेकंड वाले पर्सन से गलती से अपाचे जो सर्वर ये इंसान कर रहा था, डाउनलोड कॉन्फ़िगर कर रहा था, वो सर्विसेज रन कर रहा था, फर्स्ट वाला बैंगलोर वाला अपाचे सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहा था, गलती से इससे डिलीट हो गया। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाला एसएसएस सर्विसेज से उस सर्वर पर जाएगा और मैन्युअली उसको स्टार्ट करेगा बाय जस्ट रनिंग systemctl स्टार्ट, ये वाली कमांड, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप कोई और सर्विसेज रन करते हो, आप मान लो आपने अपाचे करी, आपने एफटीपी सर्विस कर दी, आपने एनसिबल सर्विस कर दी, कोई भी सर्विस रन की, आप उनको ऑटो स्टार्ट, ऑटोमेटिकली स्टार्ट तो कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए ऑटोमेशन है। लेकिन अगर गलती से आपसे अगर एसएसएस सर्विस डिलीट हो जाए ना, उस वो किल हो जाए, तो उसको आपको मैन्युअली ही जाकर स्टार्ट करना पड़ता है। तो इतना क्लियर रखना, जब गलती से अगर एसएसएस सर्विस डिलीट हो जाए तो उसको हम मैन्युअली स्टार्ट करते हैं, बाकी और सर्विसेज के लिए ऑटोमेशन आ चुकी है। मैं ऑटोमेशन वाला भी आज आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। बेसिकली अभी ये सारा थ्योरेटिकल है, अभी जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे ना तो और अच्छे से आपको ये समझ आएगा। इतना इतना समझ आ रहा है जितना जितना अभी मैं बता रही हूँ वैसे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लो मैंने क्या किया, सपोज मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, ठीक है, क्लियर किया। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया अपना, ठीक है। अब मान लो हमें पता होता है जब हमें रिमोट देना हो, एसएसएस सर्विसेज से रिमोट लेना, तो हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग टर्मिनल पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही सर्वर है ना हमारा, बेसिकली तो लिनक्स सर्वर यही है हमारा, इसी पर हम सारी कमांड्स रन करते हैं ना। अब यहाँ से अगर मुझे अपने क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर सर्विसेज को इस वाले, मतलब जो सर्विस मैं इस पर रन करूंगी, मैं चाहती हूँ उसके ऊपर उसका रिमोट कमांड प्रॉम्प्ट पर चला जाए। तो हम लोग कैसे करते हैं, रिमोट लेने के लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है, इफ कॉन्फिगर। कौन सी कमांड, जब हम ये कमांड रन करते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक हमें क्या मिलती है, एक आईनेट नंबर मिलता है ना। राइट नाउ ये अवेलेबल है आईनेट नंबर, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, नीचे वाले में मिल रहा है ऊपर वाले में। तो मैंने आपको ये दोनों को ये भी चीज बताई थी कि आईनेट नंबर के लिए हम लोग कैसे करते हैं, याद है कुछ, क्या था। बट आईपी तो मिले, आईपी का पता है ऐसा।
उसके लिए हम लोग कमांड रन करते हैं nmcli कनेक्शन शो, मुझे कनेक्शन दिखा मेरी आईपी का। जब ये रन करोगे, इसने हमें इतना बता दिया। अब वो बोल रहा है नाम भी दो, तो उसके लिए हम लोग बता देते हैं स्पेसिफिक नाम। कौन सी आईपी का चाहिए? मुझे ENS 160 की आईनेट नंबर चाहिए, है ना, इसी का ही चाहिए ना हमें, इसी का ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हम लिखेंगे nmcli कनेक्शन अब उसका नाम जो भी है, ENS, आई थिंक यही है ना, ENS 160, ठीक है। अब जाके अगर हम इफ कॉन्फ़िगर कमांड रन करेंगे ना, तो अब ये हमें दिखा देगा। दिख गया? ये आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अगर हम हमारे पास एलओ का नहीं पता होता ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, nmcli कनेक्शन अप एलओ, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें आईनेट नंबर मिल जाता है, तो हमारे पास रिमोट लेना बहुत इजी हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से रिमोट ले लेंगे, जस्ट कमांड हमें रन करनी पड़ेगी। इसको मैं इधर करूँ, कमांड रन करो SSH देन रूट @ क्योंकि मैं रूट का ही ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूजर दूसरे होती शिखा, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखती शिखा, ठीक है। तो इससे भी क्लियर रखना, 192.168.56.145 पासवर्ड पूछ रहा है। अब देखो इसने क्या किया, अनेबल हो गया, है ना। अब मेरे पास रिमोट आ गया, जो मैं सर्वर इस पे कमांड्स रन कर रही थी, अब मैं जाकर सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कर सकती हूँ। इतना क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोग सर्विसेज का क्या बोलते हैं, रिमोट लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, ठीक है। क्लियर है आयशा इतना? यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं कह रही थी, अगर सपोज गलती से मुझसे किसी कमांड की पीआईडी डिलीट हो जाए, अगर SSH कमांड है, सपोज हमने चेक किया systemctl start SSHD, इसका स्टेटस चेक किया, इसका स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है ना। इसकी पीआईडी क्या है, देखो क्या दिख रही है, 8540। अब हम लोग, अगर मैं चाहती हूँ इस वाली कमांड की क्या हो जाए मुझसे, ये वाली कमांड को मैं बताना चाहती हूँ किल करके, हम लोग किस तरीके से किल करेंगे इस वाली कमांड की पीआईडी को, उसके लिए एक और प्रॉम्प्ट खोल लेती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। अब मुझे इस वाली कमांड की SSH जो सर्विस है ना, इसकी डिलीट करनी है पीआईडी, मुझे ये डिलीट करना है ये वाली। तो उसके लिए हम लोग रन करेंगे KILL किल किल -9 और इसकी पीआईडी नंबर क्या है, 8540। देखो KILL -9 क्या है इसकी, 8540 एक्सटर्नल कमांड दिखा रहे हैं। ऑल राइट रिजर्व, इस पे अगर हम लोग, अच्छा उस पे रिमोट नहीं लिया अभी मैंने, सॉरी, इस पे हो जाएगा kill -9 और कमांड क्या है, 8540। अब इसका स्टेटस चेक करेंगे ना, तो ये हमें वो दिखाएगा, किल systemctl स्टेटस SSHD। देखो क्या दिखा रहा है, ये तो नहीं, सॉरी, लोडेड। ये क्या हो रहा है, एक्टिवेटिंग। अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है एक्टिवेट हो रहा है, विच मीन्स ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है, खुद ब खुद स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, अलोंग विद टाइम भी दिखाएगा। रुको, ये क्या दिख रहा है इसका कोड, किल्ड, ठीक है। कितने टाइम पर किल्ड किया उसने ये भी बता दिया। अब वो बोल रहा है फेल्ड विद रिजल्ट, आगे वो बोल रहा है कि ना एक्टिवेट हो जाएगा ये दोबारा। बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी मे बी एक पॉइंट नहीं बताया अभी आपको, क्या होता है लिनक्स में, हमें पता है हमारा जो सॉफ्टवेयर है किसका, सेंटोस का यूज कर रहे हैं ना अभी हम लोग, ISO इमेज आई थिंक, है ना। आप भी और आयशा, आप भी सेंटोस का यूज कर रहे हो ना। पता है हमारा जो लिनक्स है, हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये किसने बनाया ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स स्टोरवार ने तो सिर्फ लिनक्स बनाया था, कर्नल। बनाया किसने ऑपरेटिंग सिस्टम,
किसने बनाया ये ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रेड हैट कंपनी ने बनाया। रेड हैट कंपनी ने क्या किया, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसने ना ऐसी सर्विस की, उसने कहा कि भाई जब भी कोई ये सर्विस एसएसएच वाली सर्विस रन करेगा ना, तो ना ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर किल। जब ये इसको कोई किल भी कर दे इसकी पीआईडी, तो ये ना ऑटो स्टार्ट हो जाए। उसने इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, जब भी अगर आप किल करते हो इस वाली सर्विस को ना, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगी। विद टाइम पीरियड भी बताएगा कि कितनी देर बाद कुछ रीस्टार्ट होगी। अभी मैं दिखाऊंगी कितनी देर का टाइम पीरियड दे रखा है। बेसिकली रीस्टार्ट जब आप करते हो ना अपने सर्वर को, रीस्टार्ट तो हो जाती है, आपकी सर्विसेज तो काम कर देती है, लेकिन अगर आप उस सर्विस को किल कर दो तो उनको ऑटो स्टार्ट करने के लिए ना टाइम लगता है। ऑटो स्टार्ट कुछ कुछ सर्विस हो पाती है जब आप उनके बीच में बैकएंड में सेटिंग कर दो। तो इसी तरीके से रेड हैट कंपनी ने क्या किया, बैकएंड में एसएसएच सर्विस की सेटिंग कर दी, जिससे क्या होगा, अगर आप इस सर्विस को किल भी करते हो ना, तो 42 सेकंड के अंदर अंदर वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। अगर हम सिस्टम सीटीएल स्टेटस इसका दोबारा चेक करें ना, आप देखना ये खुद ही स्टार्ट हो चुकी हो गया एक्टिव, हो गया, है हाँ। ना? तो ऐसा होता है, इस चीज को नोट कर लेना कि रेड हैट ने क्या किया था, ऐसा जो सर्विसेज है ना, उसको कितनी देर में स्टार्ट हो जाता है, ये 42 सेकंड में खुद ऑटो स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर जो भी अब क्या होगा, अगर गलती से जो अमेरिका बैठा इंसान था उससे गलती से इस वाले का एसएसएस सर्विसेज डिलीट हो गई, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 42 सेकंड के अंदर वो खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि रिमोट उसे आराम से मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ओके। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग सर्विसेज को किल करते हैं, कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, किल -9 और उसकी पीआईडी, साथ में ऑटो स्टार्ट। एसएसएस सर्विस तो ऑटो स्टार्ट रहती है, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक सर्विस को अगर ऑटो स्टार्ट करना है तो कैसे करते हैं, अब ये समझते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक अपाचे सर्वर, मैं बता रही थी ना अभी, अपाचे सर्वर होता है उसकी भी सर्विसेज होती है, है ना? अगर हाँ। मुझे अपाचे सर्वर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं पहले उससे रिलेटेड पैकेज डाउनलोड करूंगी। उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना पड़ता है यम इंस्टॉल, साथ में अपाचे का फुल फॉर्म। ठीक है, यम इंस्टॉल STTPD। अब ये करोगे ना तो ये इंस्टॉल होगा, दिख रहा है ये हाँ। STTPD, इसके पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जब ये 100 हो जाएगा तो फुल इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद का आगे का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो? हाँ। पक्का? पिछली क्लास की क्लियर। प्रैक्टिस की थी? हाँ, ग्रेप ग्रेप कोई नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से अब ट्राई करना। मतलब पूरा ठीक है, नहीं किया, आधा की। बट नेक्स्ट टाइम से ना, ठीक है, ट्राई करना, क्योंकि सर्विसेज वाला टॉपिक थोड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, जो थोड़ा ना हम्म। माइंड थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे सेट कमांड हो गई, ग्रैब कमांड हो गई, कुछ कुछ टफ टॉपिक्स है जिनको एक बार ही प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो 3 से 4 टाइम्स बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और तुम ओके। कर रहे हो प्रैक्टिस? तुम्हारा भी फास्ट? सर्विसेज की नहीं कर रखी पहले वाली? ठीक है, जब तक ये हो रहा है।
हो गया ये इंस्टॉल? अभी हुआ नहीं। अच्छा हाँ, क्या? ओ अच्छा शिट, मैंने बाय नहीं किया। यस, इससे अच्छा कोई और सर्विस कर, जल्दी हो जाती। बेसिकली इसमें टाइम लग जाएगा। इसको मैं अगर यहीं पे बंद करता हूँ, ठीक है कोई। सपोज मैं किसी और को ले लेते हैं, ये वाली को अगर टाइम लग रहा है, मैंने क्या किया, सांबा सर्विस जो होती है ना उसको इंस्टॉल कर दिया। अब देखते हैं, टूल डीएनएफ कमांड इंस्टॉल एच डबल इंस्टॉल क्यों नहीं हो रही है ये इंस्टॉल install? अच्छा वही मैं सोच इंस्टॉल सांबा करूँ अगर, इसमें भी टाइम। एक और टर्मिनल खोल लेती हूँ जब तक, अगर उसमें होगी तो उसमें भी कर देंगे ना। ये कमांड प्रॉम्प्ट इसमें तो था, तुमने पिछली बार भी यही क्वेश्चन शायद पूछा था। बेसिकली इसमें तो है वैसे, एक बार ही सर्च करो देखो है उसमें। अगर सेंटोस जेट आई है वैसे तो होना चाहिए आई थिंक, नहीं होगा तो डाउनलोड करना कमांड प्रॉम्प्ट। उसके लिए कुछ नहीं, प्रॉम्प्ट एक्सटेंशन आएगा, इस पे करके देखो। ये 13% यम यम इंस्टॉल। अच्छा यहाँ पे पहले रिमोट लेना पड़ेगा। 92 1. ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं इंस्टॉल LWT ये भी यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली इसमें तो फिर भी अभी कम टाइम लग रहा है। अभी वाला तो इंस्टॉल कर दिया, किन्हीं किन्हीं में इंस्टॉल नहीं होता तो पूरे स्टेप्स कॉपी करने पड़ते हैं, वो और टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट। ये तो फिर भी हो रहा है। ये कितना हुआ, फिर वेटिंग फॉर प्रोग्रेस, इसमें तो टाइम लग रहा है। डाउनलोडेड है ना? ऑप कमांड लिनक्स में अगर आपने ऑप कमांड सीखी तो मोस्टली ऑप कमांड से आप फाइल बना पाते हो, उससे आप पैटर्न सर्च कर रहे हो, ठीक है। ऑप कमांड से आप इको कमांड का भी ऐसा यूज कर रहे हो, तो ऑप कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिनक्स में, ठीक है। अगर आपने लिनक्स में ऑप कमांड सीख ली विच इज बहुत अच्छी बात है। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर मोस्टली ऑप कमांड का यूज करते हैं और किसी कमांड का।
इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। हो रहा है थोड़ा जल्दी। अब ये सारा ना सॉफ्टवेयर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे फाइल्स और डायरेक्टरीज हमारे लिनक्स सर्वर पर जब हम इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स इंस्टॉलेशन करते हैं, तो टाइम लगता है ना, इसी तरीके से इस पे टाइम लग रहा है, ठीक है। परसेंट आएगा कितना टाइम लग रहा है। कहाँ लिखे हैं? इसमें भी पैकेजेस डाउन, जिसमें जल्दी हो गया उसमें बता दूंगी, ठीक है। आई थिंक इसका हो गया। देखो इस वाले का हो गया, इस पे कर लेते हैं जब तक ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो मेरा अपाचे सर्वर है ना, जिससे रिलेटेड मैंने पैकेजेस अभी डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। अगर अब स्टार्ट करोगे ना ये सर्विस, systemctl स्टार्ट अपाचे सर्विस विच इज ये, ठीक है। अब देखोगे ना ये स्टार्ट हो चुकी होगी। अनेबल भी कर लेते हैं ताकि परमानेंट मोड पर रहे। अनेबल HTTPD। अब स्टेटस चेक कर लो, देखो क्या दिखा रहा है, एक्टिव है ना। मतलब कि जो अपाचे सर्विस अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल किया, उससे रिलेटेड पैकेजेस वो अब जाकर एक्टिव है, रन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उससे रिलेटेड पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद होती है। अब मान लो मुझे इसी सर्वर को ना किल करना हो, इसकी प्रोसेस आईडी से मुझे इसको किल करना हो, तो कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने, किल -9 9 और पीआईडी इसकी क्या है, इसकी पीआईडी 3962। 39652। अब देखो, अब इसका स्टेटस चेक करो, क्या दिखा रहा है, फेल्ड, एक्टिव नहीं है, फेल्ड हो गया है। क्यों, क्योंकि इसका जो है वो किल्ड हो चुका है, कोड दिख रहा है ना यहाँ पे हमें, ओके। किल्ड। तो इस तरीके से हम लोग किल्ड कर देते हैं। अगर हम मुझे इसको खुद ही स्टार्ट करना है, अगर मैं मैन्युअली स्टार्ट करूँ तो मैं क्या करूंगी, मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए आपको रन करना पड़ता है systemctl स्टार्ट STTPD, सिंपल ये कमांड रन करो और इसका स्टेटस चेक करो, हो गई एक्टिव दोबारा, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैन्युअली स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ऑटोमेशन में देखना है कि भाई ऑटो स्टार्ट हो जाए, मुझे बार बार मैन्युअली ना रिस्टार्ट करना पड़े, वो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ चलते हैं जहाँ पे सारी की सारी ये जो फाइल्स वगैरह है, इनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ना, इनकी फाइल्स पड़ी है। जैसे कि हमारे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में जब हम VM पे जाते हैं, हमें पता है ना, जब
जब हम इसमें ls करते हैं तो हमें सब कुछ हमारे सामने आ जाता है ना, कंटेंट लिस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं क्या कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ना उससे रिलेटेड कंटेंट लिस्ट हो जाए। मैं गई एक जगह पर, एक पाथ पे गई, इस वाले पाथ पर जाओगे जब आप, तो आपको ये सारा कंटेंट आपके आगे क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी आपका जो सर्विसेज आप रन करते हो, सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन इस वाले पाथ पर होती है, उनसे रिलेटेड सारी की सारी फाइल। तो ये याद कर लेना, ठीक है। सर्विस तो डालेंगे, मल्टी यूजर डॉट टारगेट डॉट सर्विस। सिस्टम सिस्टम डी आता है, सिस्टम डी SYS आएगा, TMD। नहीं आएगा यहाँ सिस्टम डी। चेक करते हैं। इसके अंदर जाके देख लेते हैं ना, नहीं तो डी सिस्टम ls करो यहाँ पे, ये रहा टारगेट बॉन्ड्स, इस वाली फाइल के अंदर हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करूंगी cd मल्टी यूजर डॉट टारगेट डॉट वॉन्ट्स, ठीक है। मैं ऐसे करके इस फाइल के अंदर चली गई। अब इसके अंदर कंटेंट देखो, दिख रहा है, ये विजिबल है। बेसिकली यहाँ पे देखो SSS सर्विस दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से HTTP वाली सर्विस भी दिख जाएगी, अपाचे सर्विस दिख गई, सांबा की भी दिख जाएगी अगर उसकी इंस्टॉल हो गए होंगे पैकेजेस। SMB सांबा की अभी नहीं आई, जब सांबा की हो जाएगी ना तो यहाँ पे आपको दिखेगी SMB डॉट सर्विस, सांबा की सर्विस का नाम होता है SMB। अब ये सर्विस हो गई इंस्टॉल, यहाँ पे ये हमें दिख रही है, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं इस वाली जो SSS सर्विस है ना, सर्विस है, इस फाइल के अंदर जाना चाहती हूँ, तो आपको रन करना पड़ेगा विम। पता है ना, किसी भी फाइल के अंदर जाने के लिए हम लोग विम यूज करते हैं, पता है ना, SSHD डॉट सर्विस, ठीक है। सपोज मैं इस के अंदर गई, अब यहाँ पे जाके कंटेंट देखू, यहाँ पे क्या दे रखा है, उसने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है किल मोड इक्वल टू प्रोसेस, जब रीस्टार्ट होगा दिखता है ये। आयशा, ये विजिबल है, क्या विजिबल है? कह रही हूँ कितना? जब मैं SSS सर्विस के अंदर गई उस फाइल के अंदर, तो यहाँ पे जब उसने कहा रीस्टार्ट ऑन फेलर, मतलब कि जब आप किल कर दोगे अपनी PID से इस सर्विस को, तो वो रीस्टार्ट हो जाएगी खुद, और कितने सेकंड में रीस्टार्ट होगी, 42 सेकंड, ठीक। या फिर किल वाला जो सर्वर पे है ना, सर्विसेज वाला किल वाला कल बताती हूँ, ठीक है। ओके। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का नहीं है? नहीं। ठीक है, यहाँ की रिकॉर्डिंग आपको मैं अभी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू।